हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। ये वाला जो टॉपिक है ये भी जूनियर में आता है, प्राइमरी में नहीं आता। ठीक है, मैंने आपको हर एक वीडियो के अंदर बताया है कि कौन सा कॉमन टॉपिक है, कौन सा प्राइमरी में आता है, कौन सा जूनियर में आता है, या दोनों, या कौन सा टॉपिक दोनों में आता है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये सिर्फ जूनियर में आता है, प्राइमरी में नहीं आता। तो आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। इसमें क्या है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम दो फलक यूज करते हैं भाई, या तो हम इसमें साइन यूज करते हैं या हम कोस यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद कोई भी एंगल लगा होता है, या तो हम थीटा बोल सकते हैं या ए बोल सकते हैं, मतलब साइन थीटा कोस थीटा या साइन ए कोस ए। मतलब इस फलक के बाद में जो ये लगा होगा इसको बोलते हैं एंगल। वो कोई सा भी एंगल हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसी से एक थर्ड जनरेट होता है tan, मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो आपको समझना है, वैसे तो तीन सो होते हैं लेकिन दो ही होते हैं मेन, साइन और कोस। इसी से tan बनता है, tan का उल्टा कोट होता है, साइन का कोसेक होता है उल्टा, और कोस का सेक होता है। ठीक है, तो मेन जो होंगे वो आपके होंगे क्या, दो, मतलब एक साइन और एक कोस। ठीक है, समझ आ गया। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है यदि आएंगे तो आप सिंपल भी आते हैं। इसमें एक आपको मैं एक त्रिकोणमिति अनुपात इसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसको बोलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ये क्या है, हमारे पास क्या है, इसमें क्या होगा, इस टाइप का फिगर होगा। ठीक है, ये जो होगा हमारा ये 90 डिग्री का क्या होगा, एंगल होगा। मैंने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया। ठीक है, अब जो ये इधर होता है लंबे वाले जो लाइन, इसको बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलते हैं, लंब। और जो ये डायगोनल होता है, तिरछी जो लाइन होती है, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। और जो तीसरे वाली भुजा होगी इसको बोल लेंगे आधार। तो मतलब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात में तीन चीज हमको देखने को मिली है, लंब, कर्ण और आधार। इसी से एक फॉर्मूला बनता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे एक टाइप का क्वेश्चन, इसी बेस एक क्वेश्चन आया था आपके यूपी टेट में। उसमें बोला गया था कि नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए जिसमें सही से ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात दियो। मतलब हमने कर्ण की वैल्यू 3 ले ली और आधार की वैल्यू 4 ले ली, तो लंब की 3 हो गई, आधार की 4 होगी, तो कर्ण आ गया हमारा 5। मतलब उस केस में 3, 4, 5 इस तरीके से दिए हुए, मतलब दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर था, तो उसमें 4 में से एक ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना था। तो आपको याद रखना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या बताया मैंने, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब चलते हैं, हमको यदि इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या हमको इस टाइप का फिगर दिया हुआ है और हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फलक निकालने हैं, त्रिकोणमिति फलक निकालने, तो कैसे निकालेंगे। मान लो हमको एक ट्रिक याद करनी है आपको, LAL बटे KKA। आपको ये याद रखें, लाल बटे काका। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जो ये L बटे K होगा ये तो होगा साइन की वैल्यू, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू होगी लंब बटे कर्ण होगी। और जो बीच में है A बटे K मतलब आधार बटे कर्ण,
ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कोस। और यदि मैं tan की बात करूं तो लंब बटे आधार हो जाएगा tan। आपको समझ आ गया? मतलब आपको LAL बटे के याद रखना है, और इसी से L बटे के मतलब लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा। अब यदि मैं साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो इसका उल्टा कर दूंगा, मतलब k बटे L लिख दूंगा। अब कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, इसकी वैल्यू निकाल लूं तो k बटे a लिख दूंगा, और टेन थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो कोट थीटा है तो a बटे L में लिख दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो होंगे या तो साइन थीटा या कोस थीटा या टेन थीटा, और इन्हीं के उल्टे होगी साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट होगा। ठीक है, अब चलते हैं इनके कुछ फॉर्मूलों की तरफ। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वे ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इसके अब फॉर्मूलाज लिखूंगा, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो फॉर्मूले होने वाले हैं वो सारे मैं आपके सामने लिखूंगा। पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला फॉर्मूला ये है, आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरीके से जो टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है उसको हम साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखते हैं। उसी तरीके से जो कोट थीटा है उसको हम कोस थीटा बटे साइन थीटा लिखते हैं। नंबर 6, उसी तरीके से यदि मान लो दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। भाई जैसे टेन और कोट की करी, इसी तरीके से यदि मैं साइन और कोसेक की करूं उसकी भी वैल्यू 1, सेक और कोस की करूं तो उसकी भी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, समझ आ गया? अब बात करता हूं नेक्स्ट आता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या आता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी तरीके से मैं यदि निकाल लूं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए कोस बी, क्या आ जाएगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका 8। समझ आ गया? आपको समझ आ गया होगा कि मैं जो फॉर्मूले लिख रहा हूं तो मैंने 8 फॉर्मूले आपको बताए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है वो आता है कोस ए प्लस बी का। तो कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? कोस ए कोस बी, क्या आ जाएगा? कोस ए कोस बी, यहां पे प्लस है तो यहां पे आ जाएगा माइनस, इंटू माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से मान लो यहां पे माइनस आ गया तो यहां पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, समझ आ गया? इसी तरीके से अब चलते हैं नेक्स्ट। मैंने कहा टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी की यदि मैं बात करूं तो ये आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। समझ आ गया? 1 प्लस 1 माइनस टेन ए टेन बी। और किसी कारण ये आ गया, यहां पे माइनस आ गया टेन ए माइनस बी का, तो यहां पे माइनस आ जाएगा और यहां पे प्लस आ जाएगा। टेन ए माइनस बी का हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। इसी तरीके से एक फॉर्मूला आता है साइन 2a का। किसका? साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए
कोस ए। क्या होता है? 2 साइन ए कोस ए। इसी तरीके से फॉर्मूला होता है कोस टू ए। क्या होता है? कोस टू ए। कोस टू ए का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और एक फॉर्मूला होता है कोस टू ए का, एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। और इसी तरीके से कोस टू ए का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर ए। तो मैंने आपके जो सभी फॉर्मूले हैं वो एक बार में ही आपके लिख दिए हैं। तो आपको ये याद रखने हैं कि सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, ठीक है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए होता है। तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं। अब इसमें कुछ चतुर्थांश होते हैं जो हमको पता होना चाहिए कि एंगल पे भाई 9 हमारे पास पूरा जो एंगल होता है, पूरा जो एक संपूर्ण एंगल जो होता है वो 360 का होता है, पूरा एक चक्कर। तो उसमें हम कैसे डिवाइड करते हैं? भाई हमारे पास क्या है? हमारे पास 4 है। भाई ये 4 ही तो होते हैं हमारे पास। कंप्लीट यदि मैं बात करूं, ये पूरा जो कंप्लीट एंगल होगा ये पूरा तो 360 का होगा। 90 डिग्री का ये, 90 का ये, 90 का ये और एक 90 का ये है नंबर 1, मतलब ये है प्रथम चतुर्थांश। और ये है नंबर 2, ये नंबर 2 का है। ये है नंबर 3 और 4th है ये वाला। मतलब जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट चतुर्थांश जो है वो है 0 से लेके 90 डिग्री। जो सेकंड वाला है वो है 90 से लेके 180 डिग्री, ठीक है। और थर्ड वाला जो है वो है 180 से 270 डिग्री। एंड फोर्थ है 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री। समझ आ गया? समझ आ गया। अब देखते हैं कहाँ पे प्लस होगा। भाई हमारे पास क्या होता है? साइन होता है, कोस होता है, टैन होता है, कोट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। इसी तरीके से इसमें भी साइन, कोस, टैन, कोट, सेक एंड कोसेक। यहां पे भी साइन, कोस, टैन, कोट, सेक एंड कोसेक। इसी तरीके से थर्ड वाले में भी साइन, कोस, टैन, कोट, सेक एंड कोसेक ये है। तो अब हमको समझना है कि भाई ये जो है ये तो 0 से 90 डिग्री के बीच का है। अब 0 से 90 डिग्री के में जितने भी ये फ्लक होंगे सारे कैसे होंगे? सारे होंगे प्लस वाले। मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में जो 0 से लेके 90 डिग्री जो होगा उसमें सभी होंगे क्या? सभी होंगे प्लस के। यदि मैं बात करूं दूसरा, इसमें सिर्फ साइन और साइन का उल्टा जो कोसेक होता है ये तो आपको मिलेंगे प्लस और बाकी चारों मिलेंगे आपको माइनस। समझ आ गया? अब इसी तरीके से जो थर्ड वाला होता है, थर्ड वाले में एक तो टैन और एक कोट, ये आपको मिलेंगे प्लस, बाकी 4 मिलेंगे आपको माइनस। इसी तरीके से जो फोर्थ वाला होता है इसमें कोस और सेक, ये आपको मिलेंगे प्लस, बाकी मिलेंगे माइनस। तो आपको ये चारों चतुर्थांश याद रखने हैं कि 0 से लेके 90, 90 से लेके 180, 180 से लेके 270, 270 से लेके 360। और उसके बाद फर्स्ट वाले में सारे प्लस, सेकंड वाले में साइन, थर्ड वाले में टैन और कोट और फोर्थ वाले में सेक और कोसेक, ये आपके प्लस होते हैं, ठीक है। चलो अब हमको समझना है कि किस किस एंगल के साथ हम चेंज करते हैं और किसके साथ हम चेंज नहीं करते हैं। मतलब हमारे पास 4 एंगल आए हैं, 0, 90,
98, 180, 270, 360, मतलब आपको कहीं पे भी 90 डिग्री दिखे और 270 दिखे तो इनके साथ तो जो फ्लक है वो चेंज होते हैं, मतलब बदलते हैं, साइन का कोस में, कोस का साइन में। लेकिन यदि वो 180 और 360 डिग्री एंगल दिया हुआ है तो हम उस फ्लक को चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज होगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा। ठीक है, समझ आ गया। छोटी सी चीज है कि यदि 90 और 270 एंगल दिए हुए हैं तो वो चेंज होंगे, लेकिन 180 360 में चेंज नहीं होंगे। भाई मैं बात करता हूं, एक एक को बताता हूं कैसे। मान लो लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, या लिखा हुआ है कोस 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से लिखा हुआ है टेन 90 माइनस थीटा। फोर्थ लिखा हुआ है कोट 90 माइनस थीटा। फिफ्थ लिखा हुआ है क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा। एंड सिक्स लिखा हुआ है सेक 90 माइनस थीटा। ये लिखे हुए, यदि साइन 90 माइनस थीटा है ये बदलेगा आपका कोस थीटा में, और यदि आपका कोस 90 माइनस थीटा है ये बदलेगा आपका साइन थीटा में, मतलब साइन का कोस चेंज हो रहा है और कोस का साइन। इसी तरीके से टेन का कोट में बदलेगा और कोट का टेन में बदलेगा। ठीक है, इसी तरीके से कोसेक, कोसेक का बदलेगा सेक में और सेक बदलेगा कोसेक में। समझ आ गया। तो ये चीज है, और ये बदलने वाली कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब 90 होगा और 270 होगा। 180 और 360 में ये बदलते नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इनकी वैल्यू की तरफ, अब चलेंगे वैल्यू की तरफ। जो हमारे जो मान होते हैं एंगल्स के, जो मान होंगे वो किस तरीके से होंगे, मतलब यहां मैंने लिखा हुआ है साइन, कोस, टेन, कोट। अच्छा, अब हमारे पास कौन कौन से एंगल होते हैं, जीरो, एक तो जीरो, सबसे पहला एंगल होगा जीरो एंगल, सबसे पहला एंगल होगा जीरो, उसके बाद होगा 30, उसके बाद होगा 45, उसके बाद होगा 60 और उसके बाद होगा 90। ये आपके एंगल होते हैं। हमको इनकी वैल्यू याद रखनी है कि किसकी वैल्यू कौन सी होती है। ठीक है, किसकी वैल्यू कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है। डायरेक्ट इसके बेस भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि भाई साइन 30 माइनस साइन 45 अपॉन साइन 60 माइनस साइन 90, तो आपको ये याद रखने हैं। अब तक आपने याद किए होंगे इनको, भाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 या कोस 30 की वैल्यू √3/2। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं याद करने की, ताकि आप भूल भी जाए तो आप उसको बड़ी जल्दी से सोल्व कर लो। क्या करना है, आपको नंबर लिखने हैं। नंबर मतलब जीरो से स्टार्ट करना है नंबर को। मान लो मैंने यहां पे लिखा 0, यहां पे लिखा 1, यहां पे लिखा 2, यहां पे लिखा 3 और यहां पे लिखा 4। समझ में आ गया? 0 1 2 3 4। अब इसके नीचे, सभी के नीचे लगा देना है 4। क्या लगा देना है? 4 4 एंड 4, और इनका फिर निकाल देना है स्क्वायर रूट। क्या निकाल देना? स्क्वायर रूट। और अब इनकी वैल्यू नीचे रख दो बस। कैसे भाई? 0 साइन 0, भाई जब 0 आ गया तो ये तो 0 ही आएगी। अब क्या गया? 1/2, भाई 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, ये क्या आ जाएगा? 1/√2, और ये कितना आ जाएगा? √3/2, और ये आ गया 1। तो आपकी वैल्यू आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो मैंने आपको कैसे ट्रिक बताई? ट्रिक ये है कि पहले 0 1 2 3 4 लिखना है, उसके सभी के अपॉन में 4 लिखना है, फिर उनका स्क्वायर रूट निकाल देना है। अब साइन की जो वैल्यू लिखी है इधर को, अब कोस के लिए उल्टी लिख दो। भाई इधर तो 1, यहाँ पे √3/2, ये बीच में है तो ये वैल्यू ये रहेगी 1/2 और 0।
अब आपकी आ गई साइन की, आ गई कोस की, आ गई टेन होता है साइन अपॉन कोस। तो 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन रूट 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी रूट 3। और जब 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटिव। क्या आ जाएगी इन्फिनिटिव। अब tan आ गया, कोस की कोट के लिए इसको उल्टा लिख दो, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटिव, यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे 1 अपॉन रूट 3 और यहाँ पे 0। ये आ गई आपकी कोट की। अब बात करते हैं कोसेक। कोसेक की यदि मैं बात करूं तो कोसेक क्या होगा, उल्टा होगा साइन का। जब साइन का उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन 0 लिखेंगे। 1 अपॉन 0 का मतलब इन्फिनिटिव, और इसका उल्टा आ गया 2, इसका उल्टा आ गया रूट 2, और इसका उल्टा आ गया 2 अपॉन रूट 3, और इसका आ गया 1। ठीक है, 1 का उल्टा 1। अब इसको इधर से लिख दो तो ये आ गए 1, 2 अपॉन रूट 3, ये रूट 2, ये 2 और ये इन्फिनिटिव। तो मैंने आपको पूरी टेबल मैंने आपको समझाई है, पूरी टेबल आपको समझ आ गई होगी कि किस टाइप से ये टेबल बन रही है, किस टाइप से ये टेबल बन रही है। इसमें आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये आपको टेबल याद रखनी है कि इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, वैल्यू जो है वैल्यू आएगी डायरेक्ट। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस की तरफ को चलते हैं। ये टेबल आपको समझ आ गई होगी। ये टेबल बनी कैसे, भाई मैंने बताया कि 0 1 2 3 4 लिख लो, उसके बाद सभी के अपॉन में 4 लिखते जाओ, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले दो। वो वैल्यू आएगी साइन की। किसकी आ जाएगी, वो वैल्यू आएगी साइन की। और साइन की जब वैल्यू आ गई, कोस के लिए इसको उल्टा लिख दो, tan के लिए साइन अपॉन कोस किया, जब tan की आ गई कोट के लिए इसको उल्टा लिख दिया। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो इनकी वैल्यू को उल्टी कर दी। और जब हमारे पास कोसेक की वैल्यू आ गई तो सेक के लिए हमने इसको उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो ये थी क्या, ये थी इसकी एक टेबल, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ को जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब हमको क्वेश्चन देखने हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 4 है, यदि 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आया है यदि 3 कोट थीटा बराबर 4 है, तो इसका मतलब है जब इसको सोल्व करेंगे मुझको ये बताओ, कोट थीटा की वैल्यू आ गई 4/3, 4/3, 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो कोट थीटा की वैल्यू होगी 4/3। अब मुझको एक बात बताओ, यदि मैं इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लूं, भाई मैंने क्या किया, इसमें से ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया 5 प्लस। अब जब क्या गया कोस थीटा बटे साइन थीटा करेंगे तो ये कोट थीटा आ जाएगा, क्या 3 कोट थीटा आ गया, बटे नीचे से भी मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया। अब क्या आ गया 5 माइनस 3 कोट थीटा, कितना आ गया 3 कोट थीटा। अब मैं क्या करूंगा, अब साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, अब मेरे पास आ गया 5 प्लस 3 इंटू कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू है 4/3, मतलब 4/3 अपॉन 5 माइनस 3 इंटू 4/3। अब ये 3 से 3 कट गया, तो ये कितना आ गया 5 प्लस 4 9, 5 में से 4 गया 1, मतलब आपका आंसर कितना आ गया 9। तो आपको बड़े जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है। फॉर्मूले यदि आपके याद है, मतलब जैसे मैंने इसमें साइन थीटा इसलिए कॉमन लिया है ताकि वो कोट थीटा बन जाए, और हमको कोट थीटा की हमको वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा, यदि
टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब मुझे एक बात बताओ भाई, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 है। अब मैं यदि इधर का भी स्क्वायर कर दूं और इधर का भी स्क्वायर कर दूं, दोनों का स्क्वायर किया तो कि ये क्या आ गया, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर और बराबर 5 का स्क्वायर आ गया 25। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा और बराबर आ गया 25। अब क्या होगा, अब टेन थीटा से कोट थीटा तो 1 आ गया। अब इसी की तो वैल्यू पूछी है, मतलब किसकी वैल्यू पूछी है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 2 मतलब 23। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 23। ठीक है, तो आपको याद रखनी है फॉर्मूले, यदि आपकी याद है तो आप बड़ी जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूले मैंने सारे एक जगह लिख दिए हैं, तो आपको याद करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि cos 60 प्लस sin 60 अपॉन cos 60 माइनस sin 60। अब भाई मैंने अभी टेबल बनाई थी, टेबल में सारों की वैल्यू लिखी थी, सारों के वहां पे मैंने वैल्यू लिखी थी। अब cos 60 की वैल्यू होती है जो sin 30 की होती है, मतलब 1/2 प्लस sin 60 की वैल्यू होती है जो cos 30 की वैल्यू होती है, मतलब √3/2। यही तो होती है, यही होती है। इसी तरीके से नीचे 1/2 माइनस √3/2, तो ऊपर क्या आ गया 1 प्लस √3/2 अपॉन 1 माइनस √3/2। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस √3/1 माइनस √3 क्या आ गया, 1 प्लस √3/1 माइनस √3। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है, यदि इस तरीके से नहीं दिया हुआ है तो आपको फिर इसके कॉन्जुगेट से गुना करनी है। कॉन्जुगेट से गुना करने का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 1 प्लस √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो हो गया होल स्क्वायर a प्लस बी का, खोल लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बटे a का स्क्वायर 1 और 3 माइनस 2, तो आंसर क्या आ गया 4 प्लस 2 √3 माइनस 2। ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो क्या आ गया 2 प्लस √3/2 माइनस का, तो कितना जाएगा -2 प्लस √3, इसका आंसर आ गया। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू थी इनकी, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा, इसमें तो वैल्यू रखनी थी हमको भाई, साइन कोस 60 की और साइन 60 की। ठीक है, तो आपको जो मैंने टेबल बताई है सभी की वैल्यू याद करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, मतलब किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी का, ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 30, मतलब साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर क्या आ गया इसका 1। तो बड़े शॉर्ट तरीके से किया, साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30, तो क्या किया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी यदि आता है तो आपको क्या करना है, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला बन गया, और साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू 60 थी, बी की वैल्यू 30 थी, तो मान आ गया साइन 90 मतलब 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साइन 19 माइनस कोस 71 प्लस कोस 73 अपॉन साइन 17। ये कह रहा है
कि इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था आपके सामने, यदि मैं इसको साइन 90 माइनस थीटा लिखता हूं तो ये कोस में चेंज हो जाता है। तो मैं इस साइन 19 को मैं इसको साइन 90 माइनस 71 लिख सकता हूं क्या भाई? 90 में से 71 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 19 ही आएगा, और अपॉन कोस 71। इसी तरीके से इसको भी मैं क्या करूंगा? कोस 90 माइनस 17 अपॉन साइन 17। तो अब क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा। अब साइन का तो कोस में हो जाएगा, तो ऊपर आ गया कोस 71, नीचे भी कोस 71 आ गया। इसी तरीके से साइन 17 और नीचे भी साइन 17। तो ये क्या होगा? कट गया। तो 1 + 1 मतलब वैल्यू आ गई इसकी 2। तो सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा भाई? अब एक बात बताओ, यदि मैं इसको 20 है, 20 को मैं 90 माइनस कितना लिख सकता हूं? 90 माइनस 70 लिख सकता हूं क्या? और इसको सेम टू सेम रखो। माइनस टेन 45 की तो वैल्यू 1 होती है, और 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब साइन स्क्वायर है, 90 में से घटाया तो कोस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 माइनस 1। मैंने बताया था साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहां पे भी 70 है, यहां पे भी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1। तो मतलब 1 माइनस 1 मतलब आंसर आ गया आपका 0। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर आता है 1, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो उसका स्क्वायर किया तो 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बताया मैंने? अब भाई इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन आया, हमने क्या किया? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया। तो जब दोनों पक्षों का स्क्वायर किया तो क्या आ गया? कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 25/4। और कोस थीटा सेक थीटा उल्टे है तो कट जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 25/4 माइनस 2। तो क्या आ गया? 4 जब हमने एलसीएम लिया तो 25 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8, तो 25 में से 8 गए 17। तो 17/8 इसकी क्या आ गई? 17/4 इसकी आ गई वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया? सिंपल से सवाल मैंने कराने की कोशिश की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। अब इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो सेम ही आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, कोस थीटा की भी वैल्यू 1/2 है, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, मतलब 1/2/1/√2। तो ये कट गया, तो कोट थीटा की वैल्यू आ गई 1। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि साइन 30 इंटू कोस 45 अपॉन tan 60। ठीक है, बताओ कैसे होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझना है कि किस तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, जल्द से जल्द कमेंट करिए, बताइए हमको क्या आंसर होने वाला है इसका, बताओ भाई। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/2। यही तो होता है 1 इंटू 1/2 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो कितना आ गया बताओ, कितनी आ गई वैल्यू, ये आ गई 1/2 इंटू √2 इंटू √3, मतलब 1/2√6। क्या आ गया 1/2√6। अब √6 हमको हटाना है, तो √6 हटाना है तो ऊपर भी √6 की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √6 की मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर तो आ गया √6/2×6=12। तो आंसर आ गया √6/12। तो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको सिर्फ ये टेबल याद रखनी है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 45 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि 5 tan थीटा बराबर 4 है तो 5 tan थीटा बराबर 4 है तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब बताओ tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। भाई tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब मुझको क्या कॉमन लेना है, tan बनाने के लिए साइन बटे कोस होता है, तो साइन को तो ऐसे ही रखना है, कोस को बाहर लेना है। तो मैंने ऊपर से कोस थीटा जब कॉमन लिया तो ये आ गया 5 tan थीटा माइनस 3, और नीचे भी कोस थीटा कॉमन लिया तो आ गया 5 tan थीटा प्लस 3, ये कट गया 5 इंटू tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/5 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 3, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 4 में से 3 गया 1 और 4 और 3 7, मतलब 1/7 इसका क्या गया आंसर। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद जो ये आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, एलसीएम हमने लिया इसका साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब क्या होगा भाई, जब ये इससे कट गया तो इसकी गुना इसमें हो जाएगी, मतलब क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस और 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब बताओ उसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया अपॉन आ गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब बताओ क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू होगी 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 कोस थीटा, 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से 2 को कॉमन ले सकता हूं। यदि मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूं, मैंने इसको 2 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा और इससे ये कट जाएगा, तो ये आ गया 2 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं या 2 इंटू कोसेक थीटा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
2/sin θ या 2 × sin θ हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको समझाए। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी थे इसमें, और इसमें आपके टिक्नोमेट्रिक फलक मतलब जिसमें वैल्यू थी उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे। तो आपका जो ये यूपी टेट का एग्जाम है उसमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं, या तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या आपके आएंगे टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है आपका टिक्नोमेट्री। अब आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं जूनियर के, वो आपके 2-3 टॉपिक बचे हैं, वो भी आपके जल्द से जल्द हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए। थैंक यू।